हाँ तो बच्चों, आज हमारे वीडियो का विषय है पोइम यानी कि कविता। सूर के पद, सूरदास कविता है। कविता सूर के पद, सूर के पद। कवि सूरदास, कवि है सूरदास। सूर के पद और सूरदास, इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया है। इस कविता के अंदर गोपियों का श्री कृष्ण के साथ प्रेम दर्शाया गया है। गोपियाँ कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उद्धव नामक व्यक्ति के हाथ अपना संदेश भेजती हैं। उद्धव नामक व्यक्ति के हाथ अपना संदेश भेजती हैं। अपना संदेश भेजती हैं और उद्धव को संबोधित करके कहते हैं, जैसे हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है बड़े भाग्य वाला, भाग्यशाली। बड़भागी, भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। तगा होता है धागा, तगा, तगा, धागा, धागा बीच में कर दो बंधन। कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। आगे गोपियां कहती हैं, उद्धव से उलाहना देती हुई, व्यंग के रूप में, व्यंग करना होता है उलाहना देना। उद्धव से गोपियां उलाहना देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहते हो और उसके प्रेम में के बंधन में नहीं बनते। तुम इतना प्यार नहीं करते श्री कृष्ण से जितना हम करते हैं। आगे अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव पर व्यंग कर रहे हैं। पुरीन पात, पूरे इन पात, कमल का पत्ता। पुरीन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता, कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है लेकिन उस पर कोई पानी का दाग धब्बा नहीं लगता। दूसरा, तेल की मटकी रहत जल भीतर, बूंदन ताको लागी। कहते हैं कि जो तेल की मटकी होती है वो पानी के अंदर रहती है लेकिन उसके अंदर पानी की कोई भी बूंद नहीं घुसती। ये उद्धव पर व्यंग करती हुई उलाहने दे रही हैं। हे उद्धव, जिस प्रकार से पानी के अंदर तेल की मटकी रहती है उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं घुसती। अब आगे गोपियां कहती हैं कि सूरदास अबरा हम भोली, गुड़ चाटी जो पागी। गुड़ होता है गुड़, गुड़, गुड़ होता है गुड़। सूरदास जी, हे सूरदास जी, हम तो भोली महिलाएं हैं। अबला होता है नारी, महिला, अबला। अबला क्या होता है? नारी या महिला।
अबला। हे सूरदास जी, हम तो भोली महिलाएं हैं। गुड़ चाटी जो पागी, चाटी होता है चीटी जैसे गुड़ के चीटी लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। अब आगे के पैरे में क्या कहती हैं सुनो गोपियाँ। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, लकड़ी होता है लकड़ी, हमरे होता है हमारे, हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी है। हारिल क्या है? पक्षी। क्या है हारिल? हारिल है पक्षी। हारिल एक पक्षी है जो लकड़ी को अपने पंजों से ऐसे जकड़कर पकड़े रहता है, अपने जो ये पैर होते हैं उनसे ऐसे जकड़कर रखता है हारिल पक्षी। कहता है हमारे लिए तो हमारे श्री कृष्ण हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को मजबूती से अपने पंजों से जकड़े रहता है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। हम दूसरे ब्रह्मा की या अन्य देव की भक्ति नहीं करेंगे, हम सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। अब आगे गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उद्धव के हाथ गोपियों को एक संदेशा भेजता है और उस संदेशे के माध्यम से गोपियाँ उस संदेशे को वापिस श्री कृष्ण के पास भेजने के लिए कहती हैं। उद्धव तो उनका संदेशा लेकर गोपियों के पास आता है, गोपियाँ वापिस ये कहती हैं कि उन्हीं को देना ये संदेशा। गोपियों को उद्धव का संदेशा करवी ककरी कैरवी, करवी ककरी कैरी, इसका अर्थ है, करवी ककरी का अर्थ है कड़ी ककड़ी, कैड़वी ककड़ी कैड़ी। गोपियों को उद्धव का संदेशा कड़ी ककड़ी के समान लगा। कहते हैं कि हे उद्धव, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, इस संदेशे को वापस ले जाओ और ये श्री कृष्ण को वापस दो। कहता हम ये संदेशा बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये संदेशा उनको दो जिनके मन चक्री की तरह घूमते हैं। ऐसे कहता है चक्री की तरह घूमना होता है चंचल मन, जिनके मन चंचल, चंचल मन, चंचल मन, चक्री की तरह घूमना, चक्री की तरह घूमना। कहता है हे उद्धव, यह संदेशा ऐसे लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री की तरह घूमते हैं। इसी प्रकार कहते हैं कि हे उद्धव, आगे श्री कृष्ण से जाकर बोलना। श्री कृष्ण एक तो पहले ही बहुत चतुर थे और अब योग का संदेश पढ़कर आ गए। कहते ये राजनीति का संदेश कहाँ से पढ़ाए कृष्ण? एक तो पहले बहुत बुद्धिमान और चतुर थे, अब ये हमें योग का संदेशा भेज रहे हैं। उनको यह योग का संदेशा एक बीमारी के समान लगा। ये तो कोई बीमारी है जिनके बारे में हमें न कभी सुना है न कभी देखा है। हरि है राजनीति पढ़ियाए, बड़ी बुद्धि उनकी जानो। कहते हैं श्री कृष्ण राजनीति का पाठ पढ़कर आए हैं, उनकी बुद्धि बढ़ गई है। हे उद्धव जी, हम तो अपना मन वापस लेना चाहते हैं श्री कृष्ण से, जो जाते समय हमारा मन चुरा कर ले गए थे। हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेना चाहते हैं, जो जाते समय हमारा मन चुरा कर ले गए थे। अब भाई अगला पाठ है राम रक्ष बेनीपुरी। इसका साहित्य परिचय तो आपको याद करना है, पहले भी दे दिया था पिछली बार। और अब इसमें देखो है क्या, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या का वर्णन है।
बाल गोविंद भक्त गृहस्थी होते हुए भी साधुओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। इनके एक लड़का है जो इकलौता है, एक पुत्र वधू है और एक परपोता यानी कि पोता है। इनके पुत्र बीमार रहते हैं बाल गोविंद भक्त के, और ये इतने सन्यासी हैं कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी साधुओं की तरह जीवन जीते हैं। सुबह प्रातः 4 बजे उठकर गंगा में स्नान करके आते हैं। जटाएं सफ़ेद है, मंजोला कद है। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते हैं, फिर खंजड़ी बजाकर शब्द वाणी गाते रहते हैं। रात के समय उसकी स्वर लहरियाँ दूर दूर तक सुनाई देती रहती हैं। वो कबीर को अपना साहब मानते हैं। उसके खेत में जो भी अनाज या कुछ भी पैदा होता है पहले कबीर के मठ में जमा करता है, और कबीर उसे प्रसाद रूप में जो कुछ देता है वो उसी से अपना सारा साल निर्वाह करता है। उनकी स्वर लहरियाँ फागुन से आरंभ हो जाती हैं और कार्तिक मास तक चलती हैं। कार्तिक मास में प्रभात फेरियाँ लगाता है बाल गोविंद भक्त। तो इस पूरे पाठ के अंदर बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या का वर्णन है, कैसा रंग है, कैसे हैं उनकी जो वेशभूषा कैसी है, आचार विचार कैसे हैं। वो किसी के खेत में सोच तक नहीं जाते थे। पराई वस्तु को छूना अपराध मानते हैं। उसके पास जितना जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहते हैं। बाल गोविंद भक्त के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसके शव को आंगन में लिटाया जाता है। एक नीम का वृक्ष है, उसके नीचे पुत्र के शव को लिटा देता है, चद्दर से, सफ़ेद चद्दर से ढक देता है। उसके पास में दीपक जलाता है और अपनी पुत्र वधू को कहता है कि आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है, उत्सव मनाओ। रोने मृत्यु के बाद आपको आम देखा है, मृत्यु होने पर अपने सगे संबंधी की, माँ बाप की, भाई बहन की, किसी की मृत्यु होती है तो सभी, चाहे कितना बुजुर्ग कितने उम्र का होकर मरो, फिर भी रोना आता है। लेकिन बाल गोविंद भक्त का जवान बेटा था, इकलौता बेटा था, उसी की मृत्यु हो गई। और जो उसकी बहू है उसको भी ये कहता उत्सव मनाओ, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। फिर जैसे ये 12 दिन के बाद पुत्र वधू का भैया आता है तो उसको कहता है इसे अपने साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो, मैं तो यहाँ अकेला रहूँगा। वो पुत्र वधू बाल गोविंद भक्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो कहती है कि आपकी दवा दारू कौन करेगा, आपकी सेवा कौन करेगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। अब उससे कहता है कि अगर तू नहीं जाएगी तो यहाँ मैं छोड़कर जाऊँगा। इस प्रकार उसने दोनों वहीं रहे। पुत्र वधू ने भी जिद कर ली और जब चिता को अग्नि दिलाई जाती है तो अपनी पुत्र वधू के हाथ से दिलवाई। ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाते हैं चिता के, तो उसने अपनी पुत्र वधू के हाथ से ही चारों तरफ अग्नि दिलवाई। इसके बाद एक दिन सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए गंगा नदी पर गए, तो वहाँ से गंगा में स्नान करके लौट रहे थे तो वहीं उसको दिल का दौरा आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इसमें बाल गोविंद भक्त के दिनचर्या का, वेशभूषा का, आचार विचारों का, बाल गोविंद भक्त साधु होते हुए भी किस प्रकार से, गृहस्थी होते हुए भी किस प्रकार से साधुओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, पूरे पाठ के अंदर यही है। बाल गोविंद भक्त के पूरे पाठ के अंदर यही दिनचर्या चल रही है। अब एक और देखो भाई, वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने वेद होते हैं। 10वीं वालों का काम है ये। वाक्य किसे कहते हैं, कितने वेद होते हैं, ये है व्याकरण का भाग। सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें वक्ता के भाव स्पष्ट हों, जिसका पूरा अर्थ समझ आता हो और जिसमें वक्ता के भाव स्पष्ट हों। सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें वक्ता के भाव स्पष्ट हों और जो पूरे अर्थ को प्रकट करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। जैसे भारत शांति प्रिय देश है। आगे
वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, या वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य, इसमें है वाक्य, वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। एक है रचना के आधार पर और एक है अर्थ के आधार पर। वाक्य के 2 आधारों पर वर्गीकरण होता है। पहले तो है वाक्य कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा। दूसरा है इसका वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो है रचना के आधार पर, एक है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। देखो, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। अब देखो भाई, सरल वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। जिसमें एक उद्देश्य और एक उदेय हो, एक विधेय और एक उद्देश्य। अब विधेय और उद्देश्य क्या होते हैं। विधेय, विधेय, उद्देश्य। एक उद्देश्य और एक विधेय, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मेरा भाई डॉक्टर है, हम सब एक हैं, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है। यह पुस्तक मेरी है। दूसरा देखो संयुक्त वाक्य, जिसमें संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े हों। योजक शब्दों द्वारा जुड़े हों, शब्दों द्वारा जुड़े हों। जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े हों, उसे मिश्र संयुक्त वाक्य कहते हैं। सॉरी, आगे है मिश्र वाक्य। पहले इसका उदाहरण सुनो। योजक शब्द कौन से हैं, जैसे गीता और सीता बहन है, इसमें और है योजक शब्द। गीता और सीता बहन है, ये है योजक शब्द। मैंने खाना खाया और चला गया, मैं भी तो चलूं, तो मैं भी तो चलूं, इसमें तो है मैं भी तो चलूं, इसमें तो ये। आगे है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य देखो भाई, जिसमें एक उपवाक्य प्रधान हो, दूसरा उस पर आश्रित हो। एक उपवाक्य प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि तुम दिल्ली जाओ तो मेरी पुस्तक लेकर आना, यदि मैं आगरा गया तो ताजमहल जरूर देखूंगा।
इसमें एक वाक्य प्रधान है, दूसरा उस पर आश्रित है। अगर पहला वाक्य नहीं होगा तो दूसरा कहां से आएगा। इसी प्रकार कल तुम्हें याद करके आने हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर कितने भेद हैं। अब देखो, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के हैं 8 भेद। अर्थ के आधार पर कितने हैं, 8। विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, सरल वाक्य, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक को विधिवाचक भी कहते हैं। अब वाक्य के अंग कितने हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग 2 हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य, विधेय। अब उद्देश्य देखो भाई, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे मैं जाता हूं तो मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मैं हूं उद्देश्य, और जाता हूं है विधेय। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे तो कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं विधेय। ठीक है। अब भाई एक तो हो गई पोइम और एक हो गया चैप्टर व्याकरण का। कितने हो गए, एक व्याकरण का। व्याकरण वाला है बड़ा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कितने हैं। वाक्य के घटक भी सुन लो। वाक्य के 2 घटक होते हैं। नंबर 1 अनिवार्य, नंबर 2 ऐच्छिक। अनिवार्य घटक, अनिवार्य घटक के बगैर तो वाक्य बनता नहीं। वाक्य के अंदर होना जरूरी होता है अनिवार्य घटक, इनके बगैर वाक्य नहीं बनता कभी भी। और ऐच्छिक, ये भाई कर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। वो अपनी इच्छा से वाक्य के अंदर रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। अब है वाक्य के तत्व। वाक्य के निम्नलिखित 6 तत्व होते हैं। योग्यता, सार्थकता, निकटता, आकांक्षा, पदक्रम, अन्वय। वाक्य के कितने घटक होते हैं, 6 होते हैं। योग्यता, सार्थकता, निकटता, आकांक्षा, पदक्रम, अन्वय। ये सभी वाक्य के तत्व हैं। इन तत्वों के बगैर वाक्य कभी नहीं बन सकता। अब भाई ये वाक्य वाला चैप्टर पूरा हो गया। अब मैं करवा रही हूँ 11th क्लास का। 11th क्लास में है सत्यजीत राय। सत्यजीत रॉय। अपू के साथ 2.5 साल। अपू के साथ 2.5 साल। ये है पाठ का नाम, ये है लेखक और ये है पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है, ये सत्यजीत राय है लेखक और ये है पाठ। अब इसके अंदर देखो क्या क्या है। सत्यजीत राय में एक फिल्म की शूटिंग की जाती है अपू के साथ 2.5 साल। इस फिल्म में ये इस पाठ के अंदर सत्यजीत रॉय ये बताते हैं कि इस फिल्म का निर्माण कैसे किया और इसके निर्माण में क्या क्या कठिनाई सामने आई, कितने साल तक फिल्म का काम चला। ये एक संस्मरण है। इस संस्मरण में देखो अपू के साथ 2.5 साल फिल्म की शूटिंग का काम चल रहा था। सबसे पहले तो जो फिल्म की शूटिंग कार होता है कलाकार, उसको पात्रों के चयन की समस्या आती है। कलाकारों को इकट्ठा करता है, जगह जगह से चुनकर इकट्ठा करता है। पात्र मिल गए। इसके बाद ये
करता है कि जो फिल्म का नेता है, फिल्म का जो नायक है वो कौन है। अब कलाकार इकट्ठे करता है तो फिल्म का नेता है, नायक है, फिल्म का जो बनाने वाला है, 6 साल का बच्चा चाहिए। अप्पू की भूमिका निभाने वाला 6 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा। इसमें लेखक चारों तरफ घूमता है, घूम घूम कर बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लेता है, यानी कि उनकी जांच परख करता है। इसके लिए कहीं भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जो इसका नायक बन सके। बाद में पड़ोस में एक 6 साल का बच्चा है, सुबीर बनर्जी, उसका नाम है सुबीर बनर्जी। सुबीर बनर्जी वो फिल्म का नायक बनता है। फिर ये समस्या भी हल हो गई। इसके बाद फिल्मकार के पास पैसों की कमी आ जाती है, क्योंकि वो भी तो एक कंपनी में काम करने वाला है, उसके पास पैसे समाप्त हो जाते हैं। एक फिल्म का कार्य लगातार नहीं चलता, 6 महीनों के लिए स्थगित कर दी जाती है, रोक दी जाती है फिल्म की शूटिंग। फिर बाद में जो एक कुत्ता है इसकी भूमिका निभाने के लिए, उसकी मौत हो जाती है। फिर फिल्म का कार्य रोक दिया जाता है। फिर इसके बाद फिल्म के अंदर जो कलाकार होता है मिठाई वाला, उसका नाम है श्रीनिवास। क्या नाम है? श्रीनिवास। 6 महीने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, ये मिठाई बेचने वाला फिल्म के अंदर। ये भी समस्या ही हो गई। फिर जैसे तैसे घूम फिर कर एक जैसी इसी से मिलता जुलता आदमी तैयार किया। ये समस्या हो गई। 6 महीने के बाद फिर फिल्म का कार्य शुरू हो गया। फिर बारिश का दृश्य समाप्त हो गया, क्योंकि फिल्म के अंदर तो बारिश का दृश्य चाहिए था। बारिश की मौसम जाली, अरे बारिश की मौसम तो 6 महीने बाद आएगी, फिर फिल्म का कार्य बंद कर दिया। फिर आगे बारिश की ऋतु आई, फिर बारिश का दृश्य फिल्माया गया। इसके बाद फिल्म का कार्य रेलवे स्टेशन के नज़दीक पलाश के फूलों के बाग में हो रहा था। फिर पलाश के जो फूल खिलते हैं वो मौसम जा लिया, फिर इसका कार्य बंद करना पड़ा, क्योंकि पलाश के फूल भी तो समय के अनुसार खिलते हैं, ये नहीं है हमेशा खिलते रहते हैं। इसके बाद श्रीनिवास भी मिल गया, कुत्ता भी मिल गया, बारिश भी आ गई, पलाश के फूल भी आ गए। ये फिल्म की शूटिंग का कार्य चल रहा था पालसित गांव में। पालसित गांव में अब ट्रेन का दृश्य फिल्माना था। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी अलग अलग रेलगाड़ी दिखानी थी। सुबह से शाम तक जितनी गाड़ियां आती उनकी शक्ल सभी की एक जैसी थी। फिर इसका कार्य रोकना पड़ा फिल्म का। इसके बाद पालसित गांव बोडाला भी बोलते हैं। इसके बाद जिस फिल्मकार कलाकार जहाँ रह रहे थे उस घर में एक सांप निकल आया। सांप निकल आया तो फिर सारे बेचैन हो गए, फिर वहीं रोक दिया कार्य। वहीं रोकने के बाद क्या होता है, सारे सांप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप को मारते नहीं। गांव वाले जो लोकल हैं वो मना कर देते हैं, ये हमारा वास्तु श्रप है, इसको मारना नहीं। उसको नहीं मारते तो वो बेचैन तो हो जाते हैं। इस प्रकार ये सारा पाठ इसी के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है। अप्पू के साथ 2.5 साल फिल्म, इस पाठ के अंदर यही बताया गया है इसका निर्माण कैसे किया गया और फिल्म निर्माण में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चलो भाई, आज का हमारा कार्य हो गया है।